ओके सो ट्रिगो एक्सरसाइज 3 के पहले 45 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग है ये सब डाउट्स लूंगा मैं। सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट ले रहे हैं ताकि बाद में परेशान नहीं करो, तो देख लो भाई। साइन 270 वर्टिकल, एक एक टर्म को ध्यान से करते जाओ। 270 कॉस थीटा, 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस थीटा। 720 को देख के उड़ा देते हैं, कॉस माइनस थीटा बचेगा। कॉस माइनस खा जाता है तो इट इज कॉस क्यूब थीटा ओनली। मल्टीप्लिकेशन जरूर रखो साइन बीच में, नहीं तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस ब्रैकेट्स का यूज करो भले तुम्हारी इच्छा हो तो। 270 वर्टिकल तो कॉस थीटा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस हो जाएगा, इनटू 540 इज नॉट 360 का मल्टीपल, उड़ा मत देना। 540 इज जस्ट हॉरिजॉन्टल, ये 360 है, ये 540 होता है, तो साइन साइन में ही रहेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा आएगा बच्चों, माइनस साइन थीटा का होल क्यूब। देखो नीचे साइन 90 वर्टिकल, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ब्रैकेट्स का यूज करना चालू कर दो। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस 180 माइनस नेगेटिव होता है, कॉस स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लिखने में ऐसा लिखना चाहिए। 270 वर्टिकल टेन थीटा, 270 कहाँ होता है, यहाँ होता है, माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव टेन थीटा। 450 कहाँ होता है, 360 यहाँ, 450 यहाँ पे होता है। तो वर्टिकल है तो पहले तो सेक, और प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आएगा, ध्यान से देखो। सो माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस क्यूब इज माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। माइनस का क्यूब माइनस माइनस नलीफाई हो जाएगा, बट बीच में एक माइनस रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, नीचे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ये माइनस का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, तो बीच का माइनस रहेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन कॉस में कर देते हैं इंटू 1/cos स्क्वायर। सो ऊपर भी माइनस कॉमन है, नीचे भी माइनस कॉमन है, मतलब सारे माइनस चले जाएंगे। ओके, ऊपर क्या कॉमन है, कॉस थीटा, क्या बच गया, कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब। नीचे क्या कॉमन है, कॉस, क्या बच गया, साइन प्लस कॉस, प्लस साइन इंटू कॉस, क्योंकि ये ऊपर चले जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय साइन प्लस कॉस, प्लस साइन कॉस। अच्छा ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वन माइनस कॉस साइन प्लस साइन कॉस, आंसर वन। सेकंड इज डन। फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। इन द फिगर O is the center of the circle A B C O, A B C। क्या क्या बोल रहा है, O is the center of the circle A B C are 3 points, O A is 2 मतलब radius is 2, A B is also 2। ओके, और ओ बी तो सेम है ही है, तो मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ओ सी भी 2 है क्योंकि रेडियस है। एंगल ओ ए सी इज 10 डिग्री, ओके ये 10 डिग्री है, ठीक है। और ये 2 है, मतलब ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा बच्चों। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बी सी, हमें मतलब ये एंगल चाहिए लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए। तो थीटा आ गया, 60 प्लस थीटा प्लस 10 इज 180 डिग्री। ट्रायंगल ओ ए सी इज में सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखो। So theta is 100 degree. That is 100 degree. So length of an arc is r theta. R कितना है 2 और थीटा कितना है 100 इंटू 5/180, 10 pi/9 रेडियंस।
8th 9th। एट्थ में जो ये मैनिपुलेशन करूंगा वो काफी अच्छा मैनिपुलेशन है, काफी बार यूज आएगा, देखना। ऊपर तो cos c प्लस cos d लगा दोगे, बट नीचे कुछ फॉर्मूला लगा नहीं पा रहा है। तो ये टू कॉस थीटा, मतलब इसको अगर मैं बोलूँ टू कॉस थीटा, तो टू कॉस थीटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वो साइन थीटा को मिस कर रहा है, पता नहीं कर रहा। सो हमने साइन 3x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों करा वो तो तुम्हें समझ में आ ही गया, ताकि नीचे वाले टर्म को ओपन कर दूंगा। सो टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा माइनस साइन 3x, नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगा रहा हूँ। न्यूमरेटर एज इट इज, नीचे क्या हो गया, साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। न्यूमरेटर को भी लिख देते हैं, टू कॉस 9x बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू इंटू साइन 3x को ब्रेक कर रहा हूँ, टू साइन 3x बाई टू कॉस 3x बाई टू, साइन 3x बाई टू साइन 3x बाई टू गया, टू से टू गया, कॉस 9 से कॉस 9 गया, क्या बचा, टू cos x बाई टू इंटू कॉस 3x बाई टू। राइट साइड में प्लस दिख रहा है, मतलब डी फैक्टराइजेशन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इक्वल्स टू राइट साइड आंसर 9। प्रूव द आइडेंटिटी। ओके, देखो tan ऑफ a माइनस b, ये बहुत बार यूज होता है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ये जो 1 प्लस tan a tan b है, ये काफी बार यूज आता है, तो मैं उसको लिख सकता हूँ ऐसा, साइन 2 अल्फा इंटू 1 प्लस tan a tan b इज tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय tan ऑफ a माइनस b। दूसरा वाला टर्म, इसको तो मेरे को ये देख के थोड़ा हिंट मिल रही है कि 1 को 10 पाई बाय 4 लिख दूंगा, या क्या लिखें, कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, हाँ, और नीचे हो गया कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो दूसरे वाले को तो मैं बता ही देता हूँ, होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब तुम्हें दिखेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट इज tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2, तो रेडी हो गया इसके जैसा। और इसको ब्रेक कर देते हैं, साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, नीचे क्या है, tan अल्फा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा चला गया। हम्म, क्या दिख रहा है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन कॉस ही लग रहा है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ये रेडी टर्म, टू कॉस स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा cos अल्फा sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin ऑफ a माइनस b, cos अल्फा से cos अल्फा गया, sin 2 अल्फा बाय cos 2 अल्फा इज tan 2 अल्फा प्लस रेडी में चाहते हैं इसको। 13 लेफ्ट साइड एलसीएम लो डायरेक्ट, sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर 3 थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 3 थीटा, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करूंगा, a
प्लस बी ए माइनस बी। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया बच्चों, साइन 4 थीटा। दूसरा साइन ए माइनस बी का हो गया साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इतना तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा/4। तो एक साइन 2 थीटा चला गया, 4 ऊपर आ गया, साइन 4 थीटा को ब्रेक कर दिया, 2 sin 2 थीटा कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। 15 tan A and tan B are the roots of this, ठीक है। Sum of the roots quadratic, tan A plus tan B is equal to minus B by A, and tan A into tan B is product of the roots is C by A। तो मुझे ये निकालना है साइन कॉस का। अच्छा, इससे ये तो पता लगी गया tan ऑफ A प्लस बी निकल जाएगा बच्चों, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। एलसीएम लेने के बाद ये आ गया। तो अब मुझे दिख रहा है कि एक तरीके से ये tan थीटा है और ये sin थीटा cos थीटा के एक्सप्रेशन है, देखो। So we need to convert into tan, converting sin and cos into tan is an art। cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया a tan स्क्वायर प्लस b tan प्लस स्मॉल c इंटू cos स्क्वायर। cos स्क्वायर को नीचे लाएंगे तो sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर। अब वैल्यूज प्लग इन करना तुम्हारा काम है। 17 tan स्क्वायर। Plus tan and tan, plus tan and tan is tan of A minus tan of B and tan of A minus B। tan of A plus tan of B, tan of A plus tan of B, tan of B plus plus 1 by 3 minus 1 by
सिंपल tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a into tan b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, where t is theta by 2. LCM 1 plus root 3 tan t into root 3 minus tan t, 1 minus root 3 tan t, root 3 plus tan t, a plus b, a minus b, 1 minus 3 tan square theta by 2 divided by 3 minus tan square theta by 2. राइट साइड से हम मिल रही कि tan स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं cos थीटा का ट्रांसफर रखना, तो हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इज 1 minus tan स्क्वायर अपॉन 1 plus tan स्क्वायर, कंपोनेंट को डिविडेंड को लगा देते हैं, cos theta plus 1 upon cos theta minus 1 is this plus this, that is 2 upon minus 2t square. So t square minus t square, or t square is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. 1 minus 3 into tan square is 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta upon 3 minus 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. एलसीएम ले रहा हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, जो नीचे नीचे से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो पहले एलसीएम तो ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 3 प्लस 3 कॉस थीटा, 3 प्लस 3 कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें कभी कुछ डाउट आ रहा हो और नहीं समझ आ रहा हो तो पॉज करके उसी वक्त वो स्टेप पेन पेपर पे करो। 3 cos थीटा प्लस cos थीटा, 4 cos थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 cos थीटा प्लस 2, 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। 19 ओके ऊपर करते हैं, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, cos का एक्सपांशन लिखा, sin का लिख रहा हूँ, प्लस sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू 0। इसमें इसमें कॉमन लेते हैं cos बीटा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा, इसमें इसमें कॉमन लेते हैं माइनस sin बीटा, cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू 0। तो cos अल्फा प्लस sin अल्फा और cos बीटा माइनस sin बीटा इज 0। So either cos alpha plus sin alpha is 0 और cos बीटा इक्वल टू sin बीटा, मतलब इसका मतलब tan बीटा 1 हो जाएगा, tan बीटा तो कुछ और देखा है तो ये तो रिजेक्ट हो गया, मतलब यही ट्रू होगा, मतलब tan alpha is -1। थीटा इज दिस, इसके लिए टू थीटा वाली आइडेंटिटी है हमारे पास, sin 2 रेज टू पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर से 2 n टर्म्स है, इनटू थीटा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n sin थीटा।
थीटा की वैल्यू डालते हैं फिर मोस्ट प्रोबेबली सप्लीमेंट्री लगा होगा कौन साइन थीटा। तो सप्लीमेंट्री लगा रहा हूँ यहाँ पे, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, टू की पावर एन प्लस वन माइनस टू की पावर एन पाई सप्लीमेंट्री, और यही साइन थीटा है तो वन हो गया। दूसरा पार्ट चुप कर लो। 24 x is this। इन सब में एपी वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। ये अल्फा है, बीटा इज 4 पाई बाय 12, करेक्ट। 4 पाई बाय 12, दैट इज पाई बाय 3, नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। और अब एक वो x की वैल्यू नहीं चाहिए, x बाय y चाहिए, वही बेटर है, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, साइन एन बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ समथिंग समथिंग अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय 2 एक्स के लिए, और वाई के लिए कॉस वाला फॉर्मूला, बट कॉस में ये दोनों टर्म सेम होते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो मैं दिखाने के लिए कैंसिल हो रहे हैं। कॉस ऑफ अल्फा प्लस दिस, तो एक्स बाय वाई इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा विच इज थीटा माइनस 5/12 प्लस n माइनस वन, n कितना है 3, 3 माइनस वन 2 इंटू बीटा बाय 2, बीटा कितना है पाई बाय 3 तो पाई बाय 6, ये है कितना, 4 पाई बाय 3 पाई बाय 4 थीटा प्लस पाई बाय 4, लेफ्ट साइड एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स कितना हो गया, tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज 2 tan टू थीटा, आइडेंटिटी होती है तो याद ही कर लो ये, tan थीटा माइनस कॉट थीटा sin by cos minus cos by sin, cos sin sin square minus cos square is minus cos 2 theta upon 2 minus 2 cot 2 theta। देखा, रिजल्ट याद कर लेना चाहिए, cot theta minus tan theta is 2 cot 2 theta, काम आता है। तो यहाँ पे tan of a minus cot of a is minus 2 cot 2 theta plus 2 into pi by 4 minus 2 cot pi by 2 plus 2 theta, it's 2 tan 2 theta। तब साइन एंड कॉस करके भी ये आराम से प्रूव कर सकते हो, बट मैं रिजल्ट याद करा के और यूज कराना सिखा। 26 27 क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी, A is 36 degree, AB is 1, AC is 1, BC is x, x निकालना है। अब इसमें कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा यार, और कोई ऑप्शन तो नहीं है, इसके अलावा सोचते हैं। कोसाइन रूल के अलावा एरिया का ट्रायंगल यूज करके हेरोन्स फॉर्मूला से कर सकते हो। हेरोन्स फॉर्मूला अगर तुम्हें आता है तो एरिया को इक्वेट कर दो, हाफ ए बी साइन 36 इज इक्वल टू एरिया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। मैं तो कोसाइन रूल यूज कर रहा हूँ, ये मैं बाद में ट्रिगो में नहीं पढ़ाते हैं, ऑब्वियसली ट्रिगो का नहीं है ये, ट्रिगो 4 का है, बट एसएनएस चैप्टर में भी आएगा तो तब बता ही दिया जाएगा, सुन लो। cos 36 is adjacent sides का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। cos 36 is sin 54, 2 minus x square upon 2 is 1 minus x square by 2, so x square by 2 is 1 minus root 5 plus 1 by 4।
4 माइनस रूट 5 माइनस 1, 3 माइनस रूट 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालना क्या है, एक्स इज अंडर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5 बाई 2, ओके। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, तो नीचे तो रूट 4 हो गया, और ऊपर ध्यान से देखोगे तो रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, देखो। सो रूट 5 माइनस 1 बाई 2 इज द आंसर ऑफ पी और क्यू, खुद देख लेना। ट्वेंटी सेवन, ओके। हाँ, 27। cos 4t को हर जगह से पावर हटानी है तो बस वही यूज करते जाओ बार बार फॉर्मूला। cos स्क्वायर टी इज 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2t, तो 2 बार यूज कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको स्क्वायर कर दिया, तो 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2t प्लस 2 cos 2t। एक बार और इसकी वैल्यू डाल दो, 1 प्लस cos 2t, आंसर आ गया 31 34। 10 200, पहले तो जितने बड़े एंगल छोटा कर दिया करो। 10 200 इज 180 प्लस 20, तो 10 20 हो जाएगा बस, इंटू cos 10 बाय sin 10 माइनस sin 10 बाय cos 10, 10 20 sin 20 बाय cos 20, sin 10 cos 10, cos square 10 माइनस sin square 10 इज cos 20। इसको ब्रेक करोगे आंसर 2, 34 39। 34 एंगल एक एक्यूट एंगल है, कन्वर्ट कर लो तो उससे हो जाएगा। साइन बाय कॉस प्लस साइन प्लस साइन बाय कॉस माइनस साइन, यहाँ से साइन कॉमन, रूट साइन कॉमन, बचेगा क्या, 1 बाय कॉस प्लस 1, 1 बाय कॉस माइनस 1, रूट साइन एल्सियम लिया, रूट 1 प्लस कॉस अपॉन रूट कॉस प्लस रूट 1 माइनस कॉस अपॉन रूट कॉस, रूट कॉस एल्सियम आ गया, दैट इज बिकम रूट 10x, रूट 1 प्लस कॉस इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, so रूट 2 रूट 10x अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर x बाय 2 is cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, a cos थीटा प्लस b cos थीटा sin थीटा को वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 10x इंटू cos 5/4 माइनस x बाय 2, क्यों 1 बाय रूट 2 को cos 45 लिख दिया, इसको sin 45 लिख दिया, so cos a cos b माइनस sin a sin b का फॉर्मूला। दिख रहा है कि ए और बी के सिमिलर टर्म्स को सेम साइड पे लो, और फिर चिल्ला के बोल रहा है क्या लगाओ, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो दिस प्लस दिस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ऊपर 2 cos a cos b हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकता हूँ,
अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो पॉज करो वीडियो को और खुद पेन पेपर पे लिखो करो। नीचे आएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, दैट इज माइनस टू साइन ए साइन बी। ऊपर आएगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, दैट इज टू साइन ए कॉस बी। नीचे आएगा साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, दैट इज माइनस टू कॉस ए। चेक करो खुद, माइनस से माइनस चले जाएगा, टू से टू चला गया, कॉस ए अपन साइन ए कॉट ए, कॉस बी अपन साइन बी कॉट बी, साइन सी अपन कॉस सी, नीचे की तरफ कॉट सी, और कॉस बी अपन साइन बी कॉट बी। थैंक्स ब्रो। फोर्टी टू 43। Two circles of radius 2 centimeters. Okay. Equal circles है, equal radius के circle है। C1, C2. Radius 2 centimeters है। At the centers 2 root 2 centimeters apart. Radius कितना 2 है। एक्सेप्ट करेगा, ये वाला पार्ट रूट 2 हो गया। ये एंगल, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया। cos थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया। ये 2 है, ये 2 है। So एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करना है। देखना, ये शेडेड की बात कर रहा हूँ। ये ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द शेडेड the area of the sector माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल करूंगा तो ये वाला शेडेड आ जाएगा, तो इसका डबल कर दो। एरिया ऑफ द सेक्टर इज क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, हाफ आर थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो हाफ आर स्क्वायर क्या है, एरिया क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा यूज करते हैं। हाफ आर स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2। एरिया ऑफ द ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू राइट, 4 पाई बाय 2, 2 पाई माइनस 4। 43, 45। ABCD स्क्वायर series square square the square of it. Okay. P another point है such that PAB angle is PPA angle. ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब बीच में होगा ये पॉइंट एग्जैक्टली। अगर साइड ऑफ द स्क्वायर इज A तो ये हाफ ऑफ A/2 हो गया। डायग्राम के लिए इसको x मान लिया मैंने, तो ये हो गया A माइनस एक्स। हमें प्रूव करना है PCD इज इक्विलैटरल, मतलब एंगल 60 डिग्री शो करना है। और ये एंगल कितना है, π/12 है। So tan π/12 is x upon A/2।
10 15 डिग्री याद कराया ना, कितना होता है 2 माइनस रूट 3 2a बाय 2x बाय a। तो x कितना हो गया, थ्री बाय टू हो गया है। ठीक है, सो ये रूट थ्री, यहाँ ट्राइंगल के लिए देखो, अगर मेरे को ये एंगल थीटा बाय टू बोल दिया, सब इक्वल इक्वल तो ही है, ये थीटा बाय टू है, ये ए माइनस एक्स जो हमने रूट थ्री ए बाय टू निकाल लिया, ये ए बाय टू है क्योंकि अपोजिट, तो टेन थीटा बाय टू इज ए बाय टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री ए बाय टू, वन बाय रूट थ्री, थीटा बाय टू इज 30 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, और सो इसका इसमें 60 डिग्री मतलब इक्विलेटरल को हो गया। टॉपिक फिफ्थ, let p is equals to 1 minus cos alpha, 1 minus cos beta, 1 minus cos gamma, and p is also 1 plus cos alpha, 1 plus cos beta, 1 plus cos gamma, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, p स्क्वायर इज 1 माइनस cos इंटू 1 प्लस cos, sin स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर बीटा, sin स्क्वायर गामा। सबको पता है p स्क्वायर 4, तो p प्लस माइनस 2 होता है, तो यहाँ पे p कितना होता है, hence proof। चलो रिमेनिंग एक्सरसाइज ठीक है, डाउट नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करूँगा मैं। बोलो। अपना खाना खाओ, अपन परांठा खाते हैं, परांठे बहुत होते हैं। लास्ट में मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी, अब पता नहीं कब पॉज करी मैंने, देख लेना 42 क्वेश्चन कैसे करा है मैंने, आई डोंट नो कब रिकॉर्डिंग पॉज हुई। 43, 45। चलो एक्सरसाइज 3 का रिमेनिंग डाउट नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में, दैट्स इट, यस।